लर्न मैथ विथ पॉपकॉर्न लेवल 2 फॉर सीनियर केजी और अपर केजी। माइलस्टोन ट्री मिसिंग नंबर्स, लापता या गुम हुए नंबर। इन दिस सेक्शन वी विल रिवाइज मिसिंग नंबर्स एंड प्रैक्टिस सम मोर। यानी कि इस पड़ाव के अंदर हम मिसिंग नंबर यानी कि जो नंबर लापता होते हैं उसके बारे में फिर से सीखेंगे और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एज वी नो नंबर्स लिव ऑन अ नंबर लाइन। आपको पता है इस तरह नंबर्स जो है वो एक लाइन में होते हैं, एक लाइन से होते हैं, एक क्रम से होते हैं। इट मीन्स दे हैव देयर प्लेस टू लिव, यानी कि उनकी जो जगह होती है वो तय होती है। यानी कि ये जो लाइन पे होते हैं और उनकी जो जगह होती है वो तय होती है। जैसे कि 0 के बाद 1 ही होते हैं, 1 के बाद यहाँ मिसिंग दिया है लेकिन 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4 की ही प्लेस होती है और 4 के बाद 5 की ही प्लेस होती है। इफ़ दे आर एब्सेंट फ्रॉम देयर प्लेस दे आर कॉल्ड मिसिंग इन द नंबर सीक्वेंस। यानी कि अगर जो अपनी जगह से मिसिंग है यानी कि लापता है, इसका मीनिंग हुआ कि वो सीक्वेंस के अंदर लापता है। टू फाइंड आउट मिसिंग नंबर्स रिकॉल ड्रॉट काउंटिंग ऑफ नंबर्स। और मिसिंग नंबर को ढूंढने के लिए आपको जो नंबरों का काउंटिंग है उसको रट लेना है, अच्छे से उसे रिपीट कर लेना है, रट के उसे याद कर लेना है, तभी आप मिसिंग नंबर को ढूंढ पाओगे। उसके लिए आपको नंबरों को अच्छे से आना जरूरी है। उसके बाद दिया है लीप 3.1 फिल इन द मिसिंग नंबर्स ऑन द टॉर्टोइज सेल्स। यानी कि जो टॉर्टोइज के ऊपर गोले हैं उसके ऊपर आपको मिसिंग नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे नंबर दिया है 26, मिसिंग 28। तो 26 और 28 के बीच कौन सा नंबर आता है? आफ्टर 26 27। इसके बाद है 14, मिसिंग नंबर 16। तो 14 और 16 के मिडल में नंबर आता है 15। 13 के बाद ब्लैंक है, उसके बाद 15। तो 13 के बाद कौन सा नंबर आता है? 14। और ये हो गई मिसिंग नंबर को हमने लिख के कंप्लीट कर लिया सीक्वेंस। अब 30 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 31। तो ये नंबरों के अंदर रिवर्स नंबर भी मिसिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेना कि 30 के बाद यानी कि जो मिसिंग नंबर है उससे पहले कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। यहाँ पे दिया है 4 नंबर, मिसिंग नंबर 6 नंबर। तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है? नंबर 5। उसके बाद दिया है 40 ब्लैंक 42। यानी कि 40 और 42 के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? तो 40 और 42 के बीच नंबर मिसिंग है 41। पॉपकॉर्न सेज टॉर्टोइज आर वेरी स्लो। यानी कि टॉर्टोइज जो है वो बहुत ही स्लो चलते हैं। उसके बाद अगला है लीप 3.2 फिल इन द मिसिंग नंबर्स ऑन द हाउसेस। यानी कि घरों के ऊपर आपको मिसिंग नंबर भरने हैं। यहाँ पे देखो 16 ब्लैंक ब्लैंक 19। तो 16 और 19 के बीच कौन सा नंबर आते हैं? तो 16 के बाद आता है 17, 17 के बाद 18 और 18 के बाद आता है 19। तो 16 के बाद आता लिखो 17 और 17 के बाद लिखो 18। ये हो गया हमारा सीक्वेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट सीक्वेंस जो है हाउसेस की, वहाँ पे नंबर दिया है 25 ब्लैंक ब्लैंक 28। तो 25 के बाद आता है 26, 26 के बाद आता है 27 और 27 के बाद आता है 28। तो 25 के बाद लिखो 26, 26 के बाद लिखो 27 और 27 के बाद 28। ये हो गई हमारी सीक्वेंस कंप्लीट। नेक्स्ट दिया है 38, 38 के बाद आता है 39,
39 के बाद आता है 40 और 40 के बाद आता है 41। तो चलो 39 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 38 के बाद 39, 39 के बाद आएगा 40 और 40 के बाद आता है 41। अब आगे के सीक्वेंस में कौन से नंबर दिए हैं? 7 ब्लैंक ब्लैंक 10। 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9 और 9 के बाद आता है 10। तो 7 के बाद लिखो 8, 8 के बाद लिखो 9 और 9 के बाद आता है 10। पॉपकॉर्न सेज व्हाट इज योर हाउस नंबर? आपके घर का नंबर कौन सा है वो आपको पूछ रहे हैं। उसके बाद है लीप 3.3 सम ट्राइंगल्स हैव लॉस्ट देयर नंबर्स गिव देम नंबर्स। तो कुछ ट्राइंगल ऐसे हैं जिसने अपने नंबरों को खो दिया है, तो उन्हें उनका नंबर दो। तो यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर लिखने हैं। तो देखो ये एरो जो दिखा रहा है उस पथ को, उस रास्ते को हमें फॉलो करना है। तो इस तरह ये एरो जहाँ पे जाने को बोल रहा है उस तरफ हमें जाना है और उस तरफ जाके हमें नंबर सीक्वेंस मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना है। चलो 10 के बाद क्या आता है? 11, 12 और 12 के बाद 13। तो ये सही है सीक्वेंस। 10 के बाद 11 ही लिखेंगे और 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13। अब देखो 13 के बाद ये एरो इस तरफ दिखा रहा है नीचे, फिर ऐसे लेफ्ट साइड 14, 14 के बाद ब्लैंक ब्लैंक 17। तो 14 के बाद 15, 16, 17 हो गई। तो फिर 14 के बाद लिखेंगे हम 15, 15 के बाद लिखेंगे 16 और 16 के बाद एरो के मुताबिक आया 17। अब देखो 17 के बाद 18, 19, 20। तो ये सही है। 17 के बाद यहाँ आएगा 18, 18 के बाद आएगा 19 और 19 के बाद आता है 20। अब देखो 20 के बाद एरो किस तरफ जाने को बोल रहा है? तो एरो इस तरफ दिखा रहा है, तो यहाँ हमें इस तरफ जाना है। 21 के बाद आएगा 20 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा 22, 22 के बाद आता है 23 और 23 के बाद आएगा 24 और यहाँ सीक्वेंस होगी हमारी कंप्लीट 25 पे। तो 10 से लेके 25 की जो सीक्वेंस है वो हमने मिसिंग नंबर लिख के कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद दिया है आगे लीप 3.4 लेट्स टेक द बीज टू देयर beehive। चलो बीज को उसके बीहाइव तक ले जाए। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बीहाइव है। बीज जो होती है हनी बीज, उनका हाउस। तो हमें इस हनी बीज को उसके बीहाइव तक पहुंचने में हेल्प करनी है। लुक एट द बीज, इन बीज को देखो। सम बीज हैव लॉस्ट देयर नंबर्स, और कुछ बीज ऐसी है जिसने अपने नंबर को खो दिया है। गिव देम नंबर सो दे कैन गो टू देयर beehive, और उन्हें उनके नंबर देने हैं ताकि वो अपने घर तक जा सके। चलो तो पहले उनको उनके नंबर दे दे। तो यहाँ पे दिया है 24 ब्लैंक, 22 ब्लैंक ब्लैंक, 19 ब्लैंक ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? देखो ध्यान से, नंबर कैसे है? रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं ना नंबर। तो 24 से पहले रिवर्स नंबर कौन सा है? 23, 23 का रिवर्स नंबर 22, 22 का रिवर्स नंबर 21, 21 का रिवर्स नंबर कौन सा है? 20, 20 का रिवर्स नंबर है 90 और 19 का रिवर्स नंबर आएगा 18 और 18 का मिसिंग नंबर रिवर्स नंबर है 17। तो इस तरह हमें रिवर्स जाके मिसिंग नंबर की सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। चलो तो रिवर्स जाए 24 से। 24 का बैकवर्ड नंबर यानी रिवर्स नंबर है 23, 22,
22 का बैकवर्ड नंबर है 21, 21 का बैकवर्ड नंबर 20, 20 का बैकवर्ड नंबर है 19, 19 का बैकवर्ड नंबर है 18 और 18 का बैकवर्ड नंबर आएगा 17। अब देखो क्या दिया है, हाउ मैनी एंटेनास डज ईच बी हैव, यानी कि हर एक बी के पास कितने एंटेनाज हैं। ये एंटेना दिख रहे हैं आप लोगों को, तो बताओ कितने हैं। तो हर एक बीज के पास 2 एंटेना है, तो यहाँ पे लिखो बॉक्स में 2। इसके बाद है हाउ मैनी विंग्स डज ईच बी हैव, यानी कि हर एक बी के पास कितने विंग्स है, कितने पंख है। तो कितने हैं पंख, ये वाला 1 और ये दूसरा वाला 2, तो हर एक बी के पास कितने 2 विंग्स है। हाउ मैनी बीज आर देयर, यहाँ पे कितनी बीज है, चलो काउंट करते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी बीज है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे लिखो टोटल 8। यहाँ पे कितनी बीज है, 8 बीज। पॉपकॉर्न सेज थैंक्स फॉर सेंडिंग देम टू देयर होम, तो यानी कि उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। उसके बाद है पॉपकॉर्न एक्टिविटी, अरेंज द बीड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू कंप्लीट द नेकलेस। तो यहाँ पे हमें बीड्स जो यहाँ पे दी है वो बीड्स को अरेंज करके यहाँ पे जो सीक्वेंस दी है वो सीक्वेंस करके नेकलेस को पूरा करना है। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस दी है 8 ब्लैंक 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 12, यानी कि ये सीक्वेंस फॉरवर्ड तरफ जा रही है। ये सीक्वेंस हमें कैसे कंप्लीट करनी है, फॉरवर्ड में कंप्लीट करनी है। तो 8 के बाद आएगा 9, 9 का फॉरवर्ड नंबर 10, 10 का फॉरवर्ड नंबर 11 और 11 का फॉरवर्ड नंबर 12। तो चलो 8 के बाद 9, ये वाला बीड्स हमने ले लिया 9 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर का बीड्स लिया, इसके बाद लिया हमने 11 नंबर का बीड्स। तो ये हो गई सीक्वेंस कंप्लीट, हमने कर ली। अब नीचे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 34 ब्लैंक 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 30, यानी कि हमें यहाँ सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए रिवर्स जाना है। रिवर्स नंबर यूज़ करके हमें बैकवर्ड नंबर यूज़ करके सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। सो 34 का बैकवर्ड नंबर है रिवर्स नंबर 33, 33 का बैकवर्ड नंबर 32, 32 का बैकवर्ड नंबर है 31 और 31 का बैकवर्ड नंबर 30। तो इस तरह हो गई हमारी सीक्वेंस कंप्लीट। ऊपर गए हम फॉरवर्ड से और नीचे गए बैकवर्ड से। Thank you for watching this video and like, share and subscribe this channel.